बरादरान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जमानत के सिलसिले में, लेकिन दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अबूरी जमानत पर थे और आपको बताएं कि दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले वो अबूरी जमानत पर थे। दरख्वास्त दायर की गई थी तौसी के हवाले से, लेकिन दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएन ने ख्वाजा साद रफीक और एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक, इन दोनों भाइयों की आज हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। सबसे पहले जब तकरीबन आधा घंटा बहस हुई तो अदालत की तरफ जो ख्वाजा बरादरान के वकील थे आजम नई तारक, उन्होंने ये बात का ये कहा था कि इन दरखास्तों पर जो समाअत है उसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जज ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि इसको कल तक मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन आजम नई तारक ने जब ये कहा कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ तो आज ही बहस कर ली गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों भाइयों के ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक इनकी जो दरखास्त कबल गिरफ्तारी थी उसको मनसूख कर दिया और उसके फौरी बाद इन दोनों भाइयों को नायब हुकाम की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है और अब इनको इनका जो ठोकर का दफ्तर है वहां पर इनको मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इनसे पैरागॉन सिटी के हवाले से और दीगर जिनके खिलाफ केसेज हैं वहां पर जो तहकीकात हैं उसका अमल का आगाज कर दिया जाएगा। तकरीबन 1.5 माह तक ये दोनों भाई जमानत कबल गिरफ्तारी की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनके वकील ने दलाइल देते हुए ये कहा था कि हम नैब की हर इंक्वायरी में इनके सामने पेश होते रहे हैं और कोई भी ऐसा हमने वो नहीं छोड़ा कि जहां पर नैब के सामने हम पेश होकर अपने तफ्तीश में उनके साथ ताउन ना किया हो। लेकिन नैब के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि जब तक ये हमारी हिरासत में नहीं होंगे हम इनसे तहकीकात नहीं कर सकते, क्योंकि कैसर अमीन बट जो कि पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर भी हैं उन्होंने अपना बयान हल्फी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है और उसकी रोशनी में हमने इन दोनों भाइयों की जो गिरफ्तारी है वो दरकार है। जब अदालत के सामने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल सुने, तकरीबन 1.5 घंटे तक अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जो दरखास्त जमानतें हैं उनको खारिज करने का हुक्म देते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दे दी, जिसके बाद नैब हुकाम ने फौरी तौर के ऊपर कमरा अदालत से ही इन दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। जी नदीम चौधरी, दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था ख्वाजा बरादरान की जानिब से? ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका पैरागॉन सिटी या पैरागॉन हाउसिंग की जानिब उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और उनके जितने भी बयानात हैं या उनकी जितनी भी आमदन है वो इनको उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ FDR की जो टैक्स रिटर्न है उनके अंदर मुकम्मल तौर पर उन्हें जाहिर कर दिया है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नैब की टीम के साथ हर दफा मुकम्मल ताबन कर रहे हैं। तकरीबन 9 माह से ये इंक्वायरी चल रही है। गुज़श्ता 9 माह में ख्वाजा बरादरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान ये नैब की हर इंक्वायरी में पेश हुए हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि इनको नैब को पाबंद किया जाए कि कैसर अमीन बट नामी जिस शख्स को गिरफ्तार करके उसका मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उसका जो बयान है इनको दिया जाए। इनका ये नैब की जानिब नैब से ये इन्होंने कुछ दस्तावेजात मांगी थी, लेकिन नैब के खिलाफ इन्होंने ये कहा कि हमें वो दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। कैसर अमीन बट का जो बयान ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ जो रिकॉर्ड किया गया है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बरादरान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जमानत के सिलसिले में, लेकिन दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अबूरी जमानत पर थे और आपको बताएं कि दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले वो अबूरी जमानत पर थे। दरख्वास्त दायर की गई थी तौसी के हवाले से, लेकिन दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएन ने ख्वाजा साद रफीक और एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक, इन दोनों भाइयों की आज हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। सबसे पहले जब तकरीबन आधा घंटा बहस हुई तो अदालत की तरफ
जो ख्वाजा बरादरान के वकील थे आजम मीर तारक, उन्होंने इस बात का ये कहा था कि इन दरखास्तों पर जो समाअत है उसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जज ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि इसको कल तक मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन आजम मीर तारक ने जब ये कहा कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ तो आज ही बहस कर ली गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों भाइयों के ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक इनकी जो दरखास्त कबल गिरफ्तारी थी उसको मनसूख कर दिया और उसके फौरी बाद इन दोनों भाइयों को नायब हुकाम की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है और अब इनको इनका जो ठोकर का दफ्तर है वहां पर इनको मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इनसे पैरागॉन सिटी के हवाले से और दीगर जिनके खिलाफ केसेज हैं वहां पर जो तहकीकात हैं उसका अमल का आगाज कर दिया जाएगा। तकरीबन 1.5 माह तक ये दोनों भाई जमानत कबल गिरफ्तारी की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनके वकील ने दलाइल देते हुए ये कहा था कि हम नैब की हर इंक्वायरी में इनके सामने पेश होते रहे हैं और कोई भी ऐसा हमने वो नहीं छोड़ा कि जहां पर नैब के सामने हम पेश होकर अपने तफ्तीश में उनके साथ ताउन ना किया हो। लेकिन नैब के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि जब तक ये हमारी हिरासत में नहीं होंगे हम इनसे तहकीकात नहीं कर सकते, क्योंकि कैसर अमीन बट जो कि पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर भी हैं उन्होंने अपना बयान हल्फी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है और उसकी रोशनी में हमने इन दोनों भाइयों की जो गिरफ्तारी है वो दरकार है। जब अदालत के सामने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल सुने, तकरीबन 1.5 घंटे तक अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जो दरखास्त जमानते हैं उनको खारिज करने का हुक्म देते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दे दी, जिसके बाद नैब हुकाम ने फौरी तौर के ऊपर कमरा अदालत से ही इन दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। जी नदीम चौधरी, दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था ख्वाजा बरादरान की जानिब से? ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका पैरागॉन सिटी या पैरागॉन हाउसिंग की जानिब उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और उनके जितने भी बयानात हैं या उनकी जितनी भी आमदन है वो उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ FBR की जो टैक्स रिटर्न है उनके अंदर मुकम्मल तौर पर उन्हें जाहिर कर दिया है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नैब की टीम के साथ हर दफा मुकम्मल ताबन कर रहे हैं। तकरीबन 9 माह से ये इंक्वायरी चल रही है। गुज़श्ता 9 माह में ख्वाजा बरादरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान ये नैब की हर इंक्वायरी में पेश हुए हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि इनको नैब को पाबंद किया जाए कि कैसर अमीन बट नामी जिस शख्स को गिरफ्तार करके उसका मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उसका जो बयान है इनको दिया जाए। इनका ये नैब की जानिब नैब से ये इन्होंने कुछ दस्तावेजात मांगी थी, लेकिन नैब के खिलाफ इन्होंने ये कहा कि हमें वो दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। कैसर अमीन बट का जो बयान ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ जो रिकॉर्ड किया गया है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बरादरान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जमानत के सिलसिले में, लेकिन दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अबूरी जमानत पर थे और आपको बताएं कि दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले वो अबूरी जमानत पर थे। दरख्वास्त दायर की गई थी तौसीक के हवाले से, लेकिन दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MN ख्वाजा साद रफीक और MPA ख्वाजा सलमान रफीक इन दोनों भाइयों की आज हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। सबसे पहले जब तकरीबन आधा घंटा बहस हुई तो अदालत की तरफ जो ख्वाजा बरादरान के वकील थे आजम मीर तारक, उन्होंने इस बात का ये कहा था कि इन दरखास्तों पर जो समाअत है उसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जज ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि इसको कल तक मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन आजम मीर तारक ने जब ये कहा कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ तो आज ही बहस कर ली गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों भाइयों के ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक इनकी जो दरखास्त कबल गिरफ्तारी थी उसको मनसूख कर दिया और उसके फौरी बाद इन दोनों भाइयों को नायब हुकाम की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है और अब इनको इनका जो ठोकर का दफ्तर है वहां पर इनको मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इनसे पैरागॉन सिटी के हवाले से और दीगर जिनके खिलाफ केसेज हैं वहां पर जो तहकीकात हैं उसका अमल का आगाज कर दिया जाएगा। तकरीबन 1.5 माह तक ये दोनों भाई जमानत कबल गिरफ्तारी की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनके वकील ने दलाइल देते हुए ये कहा था कि हम नैब की हर इंक्वायरी में इनके सामने पेश होते रहे हैं और कोई भी ऐसा हमने वो नहीं छोड़ा कि जहां पर नैब के सामने
हम पेश होकर अपने तफ्तीश में उनके साथ ताउन ना किया हो। लेकिन नैब के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि जब तक ये हमारी हिरासत में नहीं होंगे हम इनसे तहकीकात नहीं कर सकते, क्योंकि कैसर अमीन बट जो कि पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने अपना बयान हल्फी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है और उसकी रोशनी में हमें इन दोनों भाइयों की जो गिरफ्तारी है वो दरकार है। जब अदालत के सामने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल सुने, तकरीबन 1.5 घंटे तक अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जो दरखास्त जमानतें हैं उनको खारिज करने का हुक्म देते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दे दी, जिसके बाद नैब हुक्काम ने फौरी तौर के ऊपर कमरा अदालत से ही इन दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। जी नदीम चौधरी, दरख्वास्त जमानत जो दायर की गई थी उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था ख्वाजा बरादरान की जानिब से? ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया था कि उनका पैरागॉन सिटी या पैरागॉन हाउसिंग की जानिब उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और उनके जितने भी बयानात हैं या उनकी जितनी भी आमदन है वो उनको उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ FBR की जो टैक्स रिटर्न है उनके अंदर मुकम्मल तौर पर उन्हें जाहिर कर दिया है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नैब की टीम के साथ हर दफा मुकम्मल ताबन कर रहे हैं। तकरीबन 9 माह से ये इंक्वायरी चल रही है। गुज़श्ता 9 माह में ख्वाजा बरादरान की जानिब से ये मौका भी तैयार किया गया था कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान ये नैब की हर इंक्वायरी में पेश हुए हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि इनको नैब को पाबंद किया जाए कि कैसर अमीन बट नामी जिस शख्स को गिरफ्तार करके उसका मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उसका जो बयान है इनको दिया जाए। इनका ये नैब की जानिब नैब से ये इन्होंने कुछ दस्तावेजात मांगी थी, लेकिन नैब के खिलाफ इन्होंने ये कहा कि हमें वो दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। कैसर अमीन बट का जो बयान ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ जो रिकॉर्ड किया गया है उसको भी रिकॉर्ड का